तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम आप लोगों को बता रहे हैं वर्ग नवम का प्रश्नावली 11.1 का 6 नंबर से। तो चलिए आप देखिए, ये वर्ग नवम का है और प्रश्नावली 11.1 के 6 नंबर का है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ के आप इसको सॉल्व कीजिए। लिखा है शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर है। देखिए तिर्यक ऊंचाई और व्यास दोनों दिया है, 25 सेंटीमीटर है और 14 मीटर है। अच्छा 25 मीटर है, 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठीय पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, आप लोग इसको देख के हल कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरा व्यास दिया है, व्यास यानी व्यास डी बराबर दिया है। तो कितना दिया है, व्यास डी बराबर दिया है, सॉरी व्यास दिया है, व्यास कितना दिया है, तो ये दिया है 14 मीटर। ठीक है, इसको हमको क्या बदलना है, आर त्रिज्या आर बदलना है। तो आर बराबर होता है d/2। तो चलिए आर बराबर यानी हो जाएगा 14/2। और जब इसको घटाएंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 मीटर। और तिर्यक ऊंचाई एल का मान दिया है, तो कितना दिया है, तिर्यक ऊंचाई एल का मान आप देख लीजिए किताब में, ये दिया है 25 मीटर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या इसका आ रहा है। आगे लिख रहा है शंक्वाकार गुंबज का वक्र पृष्ठ क्षेत्र। तो शंक्वाकार गुंबज, शंक्वाकार गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंक्वाकार गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसको सूत्र में आप लिख लीजिएगा, पाई आर एल होता है। और पाई आर एल के हिसाब से आप इसको सूत्र में बैठा लीजिएगा। पाई का मान होता है 22/7 और गुना त्रिज्या मेरा कितना दिया था, 7, और त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर आया था 25। तो सबसे पहले 7 7 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, 22 गुना 25। और जब 22 गुना 25 करेंगे, इसको आप गुना कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे कि गुंबज के वक्र पृष्ठीय पर सफेदी करने का भी, तो लिख लीजिए गुंबज के वक्र पृष्ठ पर सफेदी करने का व्यय। ठीक है, सफेदी करने का व्यय, तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 550 और 550 गुना 210 और बटे 100। 1 जीरो यहाँ काट दो, 1 जीरो यहाँ काट दो, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ। तो हमारे पास क्या बच गया, 55 गुना 21। तो क्या बच गया, 55 गुना 21। और जब 55 गुना 21 कर देंगे तो 1155 रुपया ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़िए किताब से। 7 नंबर का क्वेश्चन आप सामने में रखिए किताब को और किताब से पढ़िए। देखिए ये है मेरा किताब और 7 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है और जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गति की क्षेत्रफल। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। आप वीडियो में लगातार बने रहिए और इसको आप वीडियो को पार नहीं कीजिएगा, सिर्फ देखते रहिए। ये सारा क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए हैं। तो 7 नंबर का है, सबसे पहले लिखेंगे, मेरा दिया है क्या,
दिया है, आप हल लिख लीजिएगा। दिया है तो क्या दिया है, दिया है आर बराबर, तो आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, और एच बराबर दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया है। अब इसे बोल रहा है तिर्यक ऊंचाई, तो लिखेंगे इसलिए तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई एल बराबर, क्योंकि जब तक तिर्यक ऊंचाई एल बराबर नहीं निकालेंगे तब तक ये मेरा हिसाब सॉल्व नहीं होगा। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो जाता है रूट आर पर स्क्वायर प्लस एच पर स्क्वायर। तो आर बराबर आप देखिए कितना दिया है, तो दिया है 7 पर स्क्वायर, और एच बराबर दिया है 24 पर स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आगे मेरा आ जाता है बराबर में 7 सत्ते 49 हो जाएगा, रूट 49 प्लस, और 24 गुना 24 करेंगे तो हो जाएगा 576, और जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हो जाता है 625, और 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 625 का वर्गमूल, तो एल बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बोला टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखेंगे टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको सूत्र लगा दीजिए, हो जाएगा पाई आर एल, और पाई आर एल के हिसाब से लगाइए। पाई का मान क्या होता है 22/7, और त्रिज्या मेरा कितना दिया था, तो त्रिज्या दिया था 7, और एल का मान कितना आया, तो आया 25, 7 का 7 कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 22 गुना 25, और 22 गुना 25 जब करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या बोल रहा है 10 टोपियों का वक्र पृष्ठ, तो लिखेंगे 10 टोपियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 10 टोपियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहाँ कर देंगे 550 और गुना 10, तो 550 और गुना 10, तो यहाँ हमारा बराबर हो जाएगा कितना, आप 550 यानी 55 पर लगा दीजिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखेंगे इसलिए गत्ते का क्षेत्रफल बराबर, गत्ते का क्षेत्रफल बराबर, ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है। चलिए अब लास्ट 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 8 नंबर का आप क्वेश्चन किताब से लिखिए और लिखने के बाद ही आप सॉल्व कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ है। चलिए ये रहा मेरा 8 नंबर का क्वेश्चन। तो ये मेरा 8 नंबर का क्वेश्चन रहा, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इस शंकुओं की बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट करने में कितनी लागत आएगी। पाई का मान 3.14 और रूट 1.04 का मान 1.2 का प्रयोग करें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हल में ये लिखेंगे, माना कि आर एम त्रिज्या की एच एम ऊंचाई और एल एम शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखेंगे तब आर बराबर 40/2 और 40/2। ठीक है। इसको और नहीं, इसको कटा दीजिए तो हो जाएगा 20, यानी आर बराबर मेरा कितना निकल गया 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे
तो 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.2 मीटर। और h बराबर 1 मीटर। अब ये मेरा आ गया। अब लिखेंगे इसलिए L एरिया ऊंचाई, तो L बराबर हो जाएगा क्या, R पर स्क्वायर और प्लस H पर स्क्वायर। तो R बराबर मेरा कितना आ गया, यह आ गया 0.2 पर स्क्वायर, और H तो मेरा कितना है 1 पर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ हम जाके गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.2 गुना जी डबल करेंगे तो 0.04 हो जाएगा, 0.04 और प्लस 1। जब इसको हम जोड़ेंगे ये सब रूट में ही रहेगा, और 0.1 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 1.02 मीटर। 1.02 हो जाएगा, 1.02 हो जाएगा ये मीटर, सॉरी 1.4 ही रहेगा यहाँ। और जब इसको वर्ग को हटाएंगे, वर्गमूल तोड़ेंगे, तब होगा 1.02, ठीक है, मीटर। इतना आ गया। अब इससे आगे हम लेते हैं, लिखेंगे एक शंकु का बाहरी पृष्ठ बराबर पाई आर एल का मान लगाएंगे। पाई का मान बोल रहा है 22/7, ठीक है, तो हो जाएगा 22/7 गुना 0.2 और गुना 1.02, ठीक है। तो लिखेंगे अब ऐसे लिखेंगे, ऐसे 50 शंकुओं का बाहरी पृष्ठ, तो ये बराबर में हो जाएगा 50 गुना 22/7 गुना 0.2 गुना 1.02, ये हो जाएगा ब्रैकेट मीटर स्क्वायर। तो पेंट करने की लागत, अब लिखेंगे पेंट की लागत कितना है, 12 रुपया, ठीक है, 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, ठीक है। तो अब इसको फिर लिखेंगे नीचे में 50 गुना 22/7 गुना 0.2 गुना 1.02 और गुना 12, ये रुपया भी आ गया, अब सबको ऊपर गुना करेंगे, कितना 50 गुना 22 गुना 0.21 गुना 1.02 और गुना 12 और बटे 7। जब सबको गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों आप लोग गुना कर लीजिएगा, हम गुना इसको करके रखेंगे, करके रखे हैं 2692.8 और बटे 7, और जब इसको 7 से भाग देंगे तो ये मेरा जो कट जाएगा वो इतना बार में कट जाएगा 384.68, के लिए फाइनल आंसर जो होगा
मेरा यही होगा 384.68, लेकिन लगभग में होगा, लगभग में इसका आंसर होगा, ये होगा इसका फाइनल। हेलो बच्चों, कोशिश करेंगे यहाँ तक हमने बताया, और आगे का क्वेश्चन और आगे वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।